अमेरिका का ईरान पर आज रात फिर शदीद हमलों का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमले के बाद देखेंगे मुआहदे का क्या होता है। ईरान के साथ मुआहदे के करीब है, लेकिन तेहरान बहानों से काम ले रहा है। वो हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि माजी में उनका बेवकूफ़ सदूर से पाला पड़ता रहा। ईरान को मुआहदे पर दस्तखत करने चाहिए। ये अच्छा मुआहदा है। मुआहदे के तहत ईरान को जौहरी हथियार बनाने का हक हासिल नहीं, उन पर जौहरी हथियार बनाने पर पाबंदी होगी। हमने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई रोकी थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अच्छे दोस्त और बेहतरीन शख्सियात हैं। पाकिस्तान अब भी मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा कर रहा है। धमकियों के जरिए झुकने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं ईरान जंग नहीं चाहता, ताहम खुद मुख्तारी और कौमी वक़ार पर कोई समझौता कबूल नहीं करेगा। अरब ममालिक को ईरान के खिलाफ मुत्तहिद करने का दुश्मन का मंसूबा नाकाम हो गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है खलीजी ममालिक अपनी सरजमीन अमरीका और इसराइल को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना करने दें। ईरान हमलों में इस्तेमाल होने वाले अड्डों को निशाना बना सकता है। जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ सिफारती अमल को नुकसान पहुँचा रही हैं। साबित कर दिया ईरानी अफवाज मुल्क की दिफा में हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करती, दुश्मन की हर शरारत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों के बाद मुज़ाकरात के मुस्तकबिल का असर-ए-नौ जायजा ले रहे हैं। अपाची हेलीकॉप्टर गिराए जाने के बाद अमेरिका के ईरान में 20 अहदाफ पर हमले। ईरान ने खित्ते में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन्स बरसा दिए। अमरीकी हुकाम के मुताबिक रेडार और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया गया। ईरानी हुकाम ने कहा कि जसक, सैरक और क़शम में कई मकामात पर हमले किए गए। मवासलाती टावर और फराहमी आब की 2 तनसीबात को नुकसान पहुँचा। हॉर्मुज़गान में 20,000 अफराद को साफ़ पानी की फराहमी मअतल। पासदारान इनक़लाब ने कहा कि बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट पर ड्रोन हमला किया गया। उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर मिसाइल हमला किया। F-35 के हैंगर्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर समेत 4 अहदाफ को निशाना बनाया गया। खित्ते में अमरीकी फ़ज़ाई और बहरी अड्डों पर 21 अहदाफ को निशाना बनाया गया। अहदाफ में से 70% को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक ईरान के तमाम ड्रोन्स और मिसाइल तबाह कर दिए। कशीदगी के बावजूद मुज़ाकरात की कोशिशें जारी। अमरीका से मुशावरत के बाद क़तरी मुज़ाकरातकार मुमकिना मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए ईरान पहुँच गए। NEC का बड़ा फैसला, 3 सूबों के तरक्याती बजट में कटौती, 920 अरब रुपए की कमी पर इत्तफाक। पंजाब का तरक्याती बजट 1450 अरब रुपए से कम करके 749 अरब कर दिया गया। सिंध का तरक्याती बजट 816 से कम करके 706 अरब रुपए कर दिया गया। KP का तरक्याती बजट 564 अरब रुपए से कम करके 455 अरब रुपए कर दिया गया। सूबों का तरक्याती बजट 3138 से कम करके 2218 अरब रुपए कर दिया गया। बलूचिस्तान के तरक्याती बजट में कोई कटौती नहीं होगी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का फैसला, बलूचिस्तान का तरक्याती बजट 308 अरब रुपए पर बरकरार रहेगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। आइंदा माली साल के लिए शरह-ए-नमू का हदफ 4% रखने का फैसला। औसत महंगाई 8.2% तक कंट्रोल रखने की मंजूरी। आइंदा माली साल के लिए कौमी तरक्याती बजट के लिए 3669 अरब रुपए मुख्तस करने की भी मंजूरी। विफाकी PSDP के लिए 1000 अरब और SOEs के लिए 451 अरब रुपए मुख्तस करने की मंजूरी दी। कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। मैक्रो सतह पर मुल्की मईशत मुस्तहकम, मुश्किलात के बावजूद कोशिश की। IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास से खिताब, कहा कि खित्ते की सूरत हाल की वजह से तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। हुकूमत ने तेल की कीमतों की मद में आवाम को 128 अरब रुपए का रिलीफ फराहम किया। दिफा के लिए वसाइल की फराहमी हमारी अवलीन तरजीह है। दहशतगर्दी के चैलेंज से निमटने के लिए वसाइल दरकार हैं। रोज़गार के मौक़े, बरामदात, माशी बेहतरी हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। सूबों के साथ मज़ीद वसाइल पैदा करने के
के हवाले से मुशावरत हुई। वज़ीर आज़म ने भरपूर ताउन फराहम करने पर सूबों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला बलोचिस्तान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब तबीयत नासाजी के बायस शिरकत न कर सकीं। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने इजलास में पंजाब की नुमाइंदगी की। पंजाब के सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर तफसीली ब्रीफ किया। तरक्याती मनसूबों, तरजीहात और आइंदा माली साल के अहदाफ के बारे में आगाह किया। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब हादसे का शिकार। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के दौरान फनी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर पहुंच गईं। हादसे की असल वजूहात का तयन करने के लिए तहकीकाती बोर्ड तश्कील। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। पाक फौज का सोगवार खानदानों से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का हादसे पर गहरे रंज और गम और अफसोस का इजहार। एहलकारों की शहादत पर अहले खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी। कहा, कौम शोहदा की अजीम कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश करती है। वज़ीर आज़म का हादसे पर इज़हार अफसोस। शोहदा को खराज अक़ीदत। कहा, कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनाल खारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। भारतीय स्पॉन्सर्ड 26 खारिज हलाक। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर बयान। कहा कि पाक अफगान सरहद पर फितनाल खारिज के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्द कमांडर अलीम खान और कमांडर अख्तर जानी खेल के ट्रेनिंग सेंटर्स तबाह किए गए। दहशतगर्दों के ठिकानों, तरबियती मराकज़ और असलहा ज़खायर को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया गया। कार्रवाइयों में 4 अहम अहदाफ मुकम्मल तौर पर तबाह किए गए। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद पाक अफगान सरहदी इलाकों में खुफिया इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की गईं। 9 जून को मूसा दर्रा में फेडरल कांस्टेबलरी की चौकी पर होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद फौरी रद्द-ए-अमल के तौर पर ऑपरेशन किया गया। मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। शहरियों की हिफाजत रियासत की अव्वलीन तरजीह। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। महाजर सीटों का खात्मा मुमकिन नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, महाजर सीटों के खात्मे से कश्मीर कौस को नुकसान पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने इस मामले पर फैसला दिया है। कश्मीर कौस को नुकसान पहुंचाने के लिए गैर मुल्की हाथ मुलव्वस हैं। कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम हैं। कश्मीर में सस्ती बिजली और आटे पर सब्सिडी फराहम की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात से मुतल्लिक बेबुनियाद दावे किए जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कश्मीर के हवाले से बात की। एक्शन कमेटी का किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं। 2023 में उनके मुतालबात पूरे हो गए। अब दोबारा 38 मुतालबात ले आए। 37 मुतालबात पर तहरीरी मुआहदा किया। इसके बावजूद पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, गोली चलाई गई। महाजिरों को वोट से महरूम नहीं किया जा सकता। सेनेट इजलास में PTI अरकान का एहतजाज। सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास का ऐवान से वॉकआउट। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में KP अवाम का मुकदमा लड़ा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा कि NFC अपडेट होगा। तमाम सूबे 7वें NFC की मंजूरी देंगे। 180 दिन में इत्तेफाक राय ना हुआ तो सदारती ऑर्डर के जरिए NFC अपडेट किया जाएगा। नए NFC अवार्ड में जमशुदा अजला का माली हिस्सा शामिल किया जाएगा। सियासी मामलात पर भी जल्द जवाब दिया जाएगा। सूबों पर माली बोझ डालना विफाक की नाकामी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की तनकीद। कहा, NFC अवार्ड के तहत सूबाई हिस्से में कमी गैर आइनी होगी। NFC अवार्ड पर तमाम पार्टीज को एक मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। वफाकी हुकूमत 4 साल में FPR इस्लाहात लाने में नाकाम रही। रियल एस्टेट और ज़राई शोबे में भी मौसर इस्लाहात ना हो सकी। QR पैनिक बटन से पंजाब की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहले से ज़्यादा महफूज।
वज़ीर आला मरीम नवाज ने एक्स पर पैगाम में कहा, डिजिटल और महफूज पंजाब के अज़्म के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट में QR पैनिक बटन मुतारिफ करवा रहे हैं। बसेस, रिक्शों और टैक्सीज में QR पैनिक बटन मुहैया होगा। हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ी को एक महफूज और मरबूत सेफ्टी पॉइंट में तब्दील कर रहे हैं। ख़वातीन, बच्चों, बुजुर्गों और हर मुसाफिर का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। अब मदद सिर्फ एक स्कैन की दूरी पर होगी। पंजाब में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद मजबूत बना रहे हैं। इसराइली फोर्सेस के जनूबी लबनान में वहशियाना हमले, सोर के मुख्तलिफ इलाकों में 9 फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 13 अफराद शहीद, 15 ज़ख्मी। मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 2 मार्च से अब तक शहीद अफराद की तादाद 3696 हो गई, 11412 ज़ख्मी। तुर्क सदर ने इसराइल के शाम और लबनान पर हमले तुर्की के लिए खतरा करार दे दिए। कहते हैं तुर्की की सलामती का आगाज हल्ब, दमिश्क और बैरूत से होता है। नेतन्याहू का कत्ल गारत का नेटवर्क खित्ते में अदम इस्तेहकाम फैला रहा है। हमसाया ममालिक के खिलाफ किसी भी जारियत पर खामोश नहीं रहेंगे।